Hello dear students, welcome to today's class. Children, we are carrying on with the revision of, actually this is 3.9, okay, 3.8, your revision for manufacturing industries, geography is over, so now we are on with the 3.9, where we are talking about chapter 7, political science, which is outcomes of democracy. Children, we are talking about the outcomes of democracy. We have to understand that in this democratic system, the democracy that is there, questions of course are asked, and कभी-कभी क्या हो जाता है, such questions are there where there is likely you can get confused, थोड़ा बहुत confusion के chances रहते हैं, so we need to avoid this confusion. इस confusion को हम किस तरह से deal करेंगे, how are we tackling this, how are we sorting it out, that we need to understand. So first thing is that democracy, एक ही क्वेश्चन, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, वन क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, कभी 3 नंबर में आ जाता है, कभी 5 नंबर में आ जाता है, तो बिकॉज इट्स आउटकम्स, एक्चुअली इट इज टॉकिंग अबाउट आउटकम्स, सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आउटकम्स को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, हाउ आर वी explaining these outcomes, we have to be sure on that, we have to be very clear on that, okay. So democracy is better, it is a better form of government, of course. Here democracy is a better form of government. Explain. क्योंकि you have to explain about the better form of government, आप democratic system की बात कर रहे हो, so be very particular about your explanation. आप जो चीज explain करोगे उसको देख लेना, that what are the points that are to be dealt in. Why? अब इसमें आंसर क्या लिखना है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हो. Yes, it has been asked, काफी बार पूछा गया है, many years it has been asked, 2014-15 में, 17 में भी पूछा है. क्या होता है ना, डिफरेंट सेट्स ऑफ पेपर आते हैं, सो दिल्ली के सेट में अलग तरीके से इट हैज बीन आस्क्ड, इन ऑल इंडिया वाले में कुछ अलग क्वेश्चन रहता है. जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिल्ली वाले सेट में आता है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन इधर आ जाते हैं, उनके लिए वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. फॉर द दिल्ली स्टूडेंट्स इट इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, बट फॉर द स्टूडेंट्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, इट इज हैविंग अ डिफरेंट appearance, I mean different thing altogether. Now what happened, 3 marks में इसमें आप क्या लिखोगे. सबसे पहली चीज, हम डेमोक्रेसी की बात इसलिए करते हैं बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. पहला है प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन. It is promoting equality among citizens. It enhances the dignity of the individuals. It enhances the dignity of individuals. इसमें क्या होता है ना, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी वेरी मच हाईलाइटेड. इन पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है, तो आप देख लीजिए यू आर यूजिंग दिस आंसर, कहां पे इसको आप लिख रहे हैं और किस तरह से आप इसको यूज कर रहे हैं, किस तरह से इसके आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. ओके,
एक तो हो गया इक्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. Improves quality of decision making. Now, decision making quality की जब हम बात कर रहे हैं, improves the quality of decision making, तो we have to understand that which decisions are we talking about. पॉलिटिकल डिसीजंस, कल्चरल डिसीजंस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसपे कि देश की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं. लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट एट द कंट्री लेवल. ओके, सो quality of decision making needs to be improved, and it is a method to resolve conflicts. It provides a method to resolve conflict. Because when there is a unity, when India is such a diverse country, diversifying culture, customs, traditions, तो जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पे प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी, एनहांसिंग इक्वालिटी, दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. कभी कभी क्या होता है, द ग्रुप्स दैट आर देयर, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करने लगते हैं. समटाइम्स द पीपल हु आर देयर, some of them are very much dedicated towards the country. कुछ लोग हैं जो कि कंट्री के लिए डेडिकेटेड हैं लेकिन did not do not perform their duties in a proper manner. तो क्या होता है कि रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट है, डेमोक्रेसी है, बातचीत होती है, गवर्नमेंट के साथ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को इन जनरल भी देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. गलतियां कहाँ नहीं होती हैं, where the mistakes doesn't happen. So these mistakes have to be corrected. So there has to be some ways and methods where mistakes correction can happen. People should get a chance. डेमोक्रेसी में रहने का कुछ तो फायदा होना चाहिए. तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि द पीपल कैन रियली इम्प्रूव their decision making and they can change the systems in a very proper manner. Got it? So most of the democratic system, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, what are the major, इसमें features के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा. We have to understand and we have to talk about the features of democracy, जिसमें कि we are talking about मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब कि एलिजिबल, विच आर द मेजर कंडीशंस विच एक्सप्लेन दैट यस डेमोक्रेसी इज देयर. अब क्या होता है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, अगर ये 5 मार्क्स के लिए आ गया, सपोज दिस क्वेश्चन इज कमिंग फॉर अ 5 मार्क्स, के लिए आ गया है, तब आप इसमें क्या लिखोगे, what are you writing? If it is coming for a 5 marks, then you need to write about accountable, responsive and legitimate. Accountable
The government is accountable. Whatever actions is the government taking, government have to provide. We are most concerned. हमको ये इंश्योर करना है कि we have the people have to right to choose their representatives. People have control over the rulers whenever possible, necessary whenever possible and necessary. Citizen can participate in decision making. Decision making cannot be in the hands of just one or two people. Got it? इसलिए हमको ये समझना है कि what are the major things that are needed for being an accountable government. Okay? इसके लिए government will take accountability for each and every questions, for each and every action of government. People have full right to question the government, ask the government how the decision have been taken and what was the major procedure in taking that decision. Got it? So decision making process is one of the important things where the government which is formed, they are accountable. They are responding to the people whenever it is needed. Got it? So decision making has to be according to benefit of common people. Accountable. ठीक है? We face another common question. Is the democratic government efficient? Is it effective? तो नॉन डेमोक्रेटिक हम कंपेयर कर लेते हैं. लेट्स कंपेयर द डेमोक्रेटिक सिस्टम विथ नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम. ओके, तो इट हैज टू बी अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट. तो अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? दैट द राइट and means to examine the process of decision making. Okay, so if suppose a citizen who wants to know decision was taken through the correct procedure, how can we find this out? Any citizen has the, क्योंकि क्या होता है, एनी सिटीजन हैज द राइट एंड द मीन्स हैज द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. This process is called responsive. Okay, this process, इसको आप responsive कहो या आप ये कह दो कि जैसे कि क्या है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन. तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, this is promoting transparency. ट्रांसपेरेंट है सिस्टम, दिख रहा है आर पार. ओके, सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आउटकम्स में हम क्या क्या कर रहे हैं? विद द गवर्नमेंट विच इज फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, पहला हमने कर लिया, which is following the procedures and it is developing a mechanism. They hold the government accountable and mechanism for citizen to take part in decision making wherever and whenever they can. Got it? So government has to be accountable. Government has to be accountable.
Got it? These are some of the points. Okay. Another major question. ये question बहुत ज़्यादा हमने discuss कर लिया है. Now let's discuss another question which is talking about in a democratic system, what is the process of growth? अगर growth हो रहा है, if some growth process is there, तो ये ग्रोथ किस तरह से होगा? डेमोक्रेसी में जब हम कह रहे हैं लॉज आर मेड, लॉ अबाइडिंग थिंग्स आर देयर, तो इससे क्या होता है कि according to the law, if the government is working, there won't be any problem. Okay, so economic growth and development, how is it practiced and what are the various ways and methods? Okay, so economic growth in the democratic countries have been there, लेकिन in comparison to the non-democratic countries थोड़ा सा slow process हो जाता है. Okay, तो इस पे क्वेश्चन क्या आए हैं? एक स्टेटमेंट आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू टू मार्क वन स्टेटमेंट दैट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हियर इज कि rate of economic growth in the developed countries is less in comparison to the non-democratic countries. Economic growth in democratic countries is less in comparison to non-democratic countries. Explain. ओके, गुड गवर्नमेंट इज देयर. तो ये हमको कहना जरूरी है कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म, गवर्नमेंट इज वर्किंग इन अ प्रॉपर मैनर, तो क्या ग्रोथ हो रहा है? इज द ग्रोथ हैपनिंग? ठीक है, जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए, तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल. हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी इज गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप्स इन दिस रिस्पेक्ट. डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज में स्पेशली अगर हम नाजिज्म का एग्जांपल है, रिमेंबर हिटलर, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जांपल फ्रॉम क्लास 9. ओके, तो democracies do not lag back. The rate of economic growth between countries under democracy and dictatorship, democracy has its several positive outcomes. मतलब more economic development तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन economic outcomes is better in a democratic structure. Okay, economic outcomes are evident socialism is promoted, everybody is getting a right to develop economically, that is socialistic policies. ठीक है, it is a social country में socialistic policies से the countries, the people, everybody is getting a fair chance to develop. Okay, so economic development is there, and it is not far behind non-democratic countries. Okay? बहुत ज्यादा तो इस पे नहीं पूछा गया है, लेकिन आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो,
So at least some points there should be in your mind where you are evidently explaining and talking about all these forms and all these structures. Now what happens is there is reduction of inequality and poverty. अब इसमें one statement based question that at times is asked is democracies are based on political equality. Democracies are based on political equality. एक्सप्लेन, अब ये स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करना है. गॉट इट? 3 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर करना है. दीज आर नॉट 5 मार्क्स क्वेश्चन, सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. ओके, कैसे है पॉलिटिकल इक्वालिटी की हम क्या बात कर रहे हैं? It is equal weightage in electing representatives and bringing individuals in the political arena on equal footing. Then small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. ये सब चीजें हैं. Not only that, the share in the total income of the share of them in the total income in the country has been increasing. So very lower base पे जो लोग हैं, the people who are at the lower strata of the society have very little to depend upon. And it has been declining, the incomes have been declining on a very large scale. कभी कभी क्या होता है, it is very difficult to meet their basic needs, food, clothing, क्योंकि the concentration of wealth is in the hands of very few people, बहुत कम लोगों के पास है. तो political equality की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें you have to mention about the, I'm just giving the bullet points, voting rights, equal voting rights. Got it? सबको बराबर का दर्जा मिले, equal voting rights, parallel to process of bringing individuals, every individual is given a fair chance to participate in election. Election में they can participate. Small number of ultra rich people are enjoying economic benefits. So equal distribution of power regardless of कास्ट की बात नहीं करेंगे ना इसमें, ऑफ कास्ट एंड क्रीड. ओके, तो टॉप मोस्ट पीपल विथ लॉट ऑफ इकोनॉमिक फैसिलिटीज आर एंजॉइंग ऑल द पोजिशंस एंड द पीपल एट द डाउनमोस्ट लेवल, सबसे नीचे कैटेगरी में जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है. ओके, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी है. पॉलिटिकल, आप मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए दे पॉइंट्स दे देना. 1-2 इसमें आप जो है वो आप अच्छे से मेंशन कर देना, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड. ओके, अब आता है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. नाउ कम्स most frequently asked question from this chapter, that is democracy promotes social diversity
ठीक है, एंड इट्स accommodation. Now what is accommodation of social diversity? ये आप एक्सप्लेन कीजिए, इसको आप जस्टिफाई कीजिए. दिस इज फॉर 5 मार्क्स चिल्ड्रन. यस, फ्रीक्वेंटली आज 2016 में देख लेना, 2018 में देख लेना. दिस क्वेश्चन हैज बीन देयर. ओके, एंड क्या है कि दिस क्वेश्चन इज गिवन इन पॉइंट्स. ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको पॉइंट्स ज्यादा अच्छे से मेंशन है, तो आपको ये सारे ही पॉइंट्स डील करने हैं. इट इज देयर कि कंफ्लिक्ट इज हैंडल. अब हम इसमें श्रीलंका का एग्जांपल देंगे जहां पे कि कंफ्लिक्ट हैंडल वो नहीं कर पाए, कि इट इज नॉट रूल बाय, it is not a rule by majority population. मेजॉरिटी पॉपुलेशन को नहीं रूल करना चाहिए. दे नीड टू वर्क विथ माइनॉरिटी. दे नीड टू work with minority. Majority and minority should go hand in hand. साथ में मिलके काम करना है. सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ये देना है. चिल्ड्रन, बिलीव मी, इट इज फॉर 5 मार्क्स ऑलवेज, मोस्टली. ओके, rule by majority community must be avoided. must be, ठीक है, होना ही चाहिए कि एकदम भी ये प्रमोट नहीं होना चाहिए. must be avoided. ओके, हर एक चीज में एवरी पॉइंट दैट इज देयर, उसमें वी हैव टू सी कि इट इज ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी. कभी ना कभी सबको चांस मिलना चाहिए. एवरी सिटीजन मस्ट गेट अ चांस to be in majority. ऐसा नहीं है अब जैसे कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ अगर हम किसी को अलग कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड. डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स इज मेंटेन्ड. This we will be discussing about in the next class. Got it, children? I'll show it to you in the book itself. Let's see. Dear students, just now we have discussed about this topic, accommodation of social diversity. Children, you have to do it in detail. I just wanted to show you that some points that are there, you need to be very particular about these points. Dealing with these points very sincerely. क्या होता है अगर आप ये points इसी तरह से नहीं लिखोगे, then you will be facing problem. Social diversity and its accommodation. We have to understand that democracy is simply ruled by majority opinion. It is नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि खाली मेजॉरिटी की ओपिनियन नहीं चलनी चाहिए, माइनॉरिटी को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए. एक तो आप ये देंगे. दूसरा, चिल्ड्रन, द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन. डेमोक्रेसी स्टैंड सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, तो ये जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज मेंटेन्ड, हाउ इज इट मेंटेन्ड? कुछ पॉइंट्स इसमें से आप ज़रूर देख लेना.
लाइक कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, लेकिन अब क्या है कि मॉरल एंड लीगल विच आर लुकिंग आफ्टर द कास्ट डिस्टिंक्शंस। कास्ट के बेसिस पे डिवीजन नहीं होना चाहिए. It is the recognition that makes ordinary citizen, they value their democratic rights, they stand in their democratic rights in all the ways possible. Got it? This is there. Another thing that is there is, children, some questions that are there. अब जैसे ये question है, how does democracy produce an accountable, responsible and legitimate government? ये question आ चुका है. What are the conditions under which democracies accommodate? Question number 1 and 2 are important from the chapter. Children, what has happened is कि chapter में these kind of questions if you are not solving, कभी कभी यही question पूछ लिए जाते हैं. तो आपको जब ये questions आएंगे, इसके चक्कर में you have to be very sure that you solve these questions properly. Got it, children? तो ये वाले क्वेश्चंस एक बारी देख लेना. ओके चिल्ड्रन, एंड डोंट मिस ऑन दीज क्वेश्चंस. मेक अ नोट ऑफ दिस. थैंक यू चिल्ड्रन एंड ऑल द बेस्ट टू यू.